हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे, फसल उत्पादन। ठीक है, आज का जो हमारा नया अध्याय है, अध्याय 10, वह क्या है? फसल उत्पादन। भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ प्रमुखता जो है क्या है? कृषि पे ही यहाँ की जीविका निर्भर करती है। यहाँ की लगभग 70% जो आबादी है वह कृषि पर ही निर्भर है। जो भारत की 70% पॉपुलेशन है, आबादी है, वह किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वह रोटी, कपड़ा और मकान है। यह सभी जो रोटी, कपड़ा, मकान है, यह सभी किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। ये जो चीजें हैं वह कृषि पर आधारित है। प्राचीन काल में लोग जो है भोजन के लिए दूर दूर तक भटकते रहते थे। वह जंगली जंतुओं को या जानवरों को मार कर खाते थे। फल फूल जो भी मिल जाता था उसको भोजन के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे जैसे मानसिक रूप से डेवलपमेंट हुआ, सभ्यताओं का थोड़ा सा विकास हुआ, तो हमारी आवश्यकताएं जो है, पहले की आवश्यकता जो हम केवल जीवों पे डिपेंड थे, जानवरों को मार खाते थे न, इनसे हम थोड़ा सा ऊपर उठे कि अब हम अपने लाइफ स्टाइल, जीवन को जीने के लिए कैसे रहे, कैसे करना है। पहले कंदराओं गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, तो धीरे धीरे जो है खाने की व्यवस्था किया, मकान की व्यवस्था किया न, और कपड़ा का व्यवस्था कि पहले लोग पेड़ की पत्तियों को कपड़े के रूप में, पेड़ की छाल को कपड़े के रूप में, जानवरों की छाल कपड़े के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब हम तो किया क्या कि उन्होंने जैसे किसी उपयोगी बीज को, पहले एक दो पौधा वो मैंने इसके बीज को डाला तो उससे जो बीज निकला उसको उपयोग किया, देखा है तो हमारे लिए उपयोगी है, तो उन्होंने फसलों की खेती करना शुरू किया। हमारा जो पहला टॉपिक है फसल के बारे में जाने। फसल होता क्या है? किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे। कैसे? जो पौधे हो एक ही प्रकार के, जैसे धान का खेत है, धान का पौधा है धान का ही, गेहूं का पौधा है गेहूं का, अरहर का पौधा है अरहर है न। तो किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं, आलू, टमाटर, मटर, जो भी खेती है, जो भी हम बोलते हैं, धान की खेती करते हैं, अरहर खेती करते हैं, ये जो हम एक ही खेत में उगाते हैं, तो ये जो कहलाता है, ये क्या था? फसल कहलाती है। गेहूं की फसल है, मटर की फसल है ना। सभी फसलें एक ही रूप में भली प्रकार नहीं उगती हैं। मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जितने पौधे, ऐसा नहीं कि आलू के समय जो आलू हो उसी समय आलू के समय धान खेती कर लें, ऐसा संभव नहीं है। जितने पौधे हैं, जितने फसल हैं, वह अलग अलग ऋतुओं में माने अच्छा पैदावार देती हैं। अगर हम चाहें कि ठंडी का जो फसल है, हम बताएंगे खेती 3 होती है। एक खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की होती है। 3 प्रकार की खेती होती है और 3 प्रकार की खेती होती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो मौसम के अनुकूल, जैसा मौसम, जिस मौसम में जो खेती होना है, जैसे वर्षा ऋतु में हम धान की खेती करते हैं, धान खेती हमारे लिए उपयोगी है, उसमें पैदावार भी अच्छा होगा। अगर हम चाहें कि धान को गर्मी के मौसम में लगा दें, मई जून में उगा लें, तो उगेगा नहीं। अगर हम बहुत प्रयास भी करें तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, न तो पौधा विकास करेगा, न उसमें फलियां अच्छी लगेगी। तो ऋतुओं के अनुसार फसलों का चयन हुआ कि किस ऋतु में कौन सा फसल अच्छा उत्पादन देगा, कौन सा जलवायु किस पौधे के लिए उपयोगी है। तो मौसम के अनुकूल हमने 3 प्रकार की खेती को वैज्ञानिकों ने बांटा। एक खरीफ की फसल में बांट दिया, दूसरा रबी की फसल बांट दिया, तीसरा जायद की फसल। 3 प्रकार की फसलें तैयार किया गया, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 3 प्रकार की फसलों की बात हुई। तो जो खरीफ का फसल है, इसमें जो खेती किया जाता है, उसके लिए जो समय है वह जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल।
किस महीने में? जून से अक्टूबर तक जो फसल का उत्पादन किया जाता है वह खरीफ का फसल होता है। जैसे मक्का, चावल, मूंगफली, इसको जब हम उत्पादन का जो टाइम है, इसको जो बुआई का समय है, जून माह से अक्टूबर माह तक ये फसलें उपयोग में बोई जाती हैं। रबी की फसल जो है यह नवंबर से अप्रैल तक बोई जाने वाली फसल, नवंबर से अप्रैल तक जो फसल बोई जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। जैसे सरसों, गेहूं, चना, नवंबर के महीने में सरसों, गेहूं, चना खेती होती है, और जो नवंबर से अप्रैल तक खेती होती है वह रबी की फसल कहलाती है। जून से अक्टूबर तक जो खेती होती है खरीफ फसल होती है। खरीफ में मक्का, चावल, मूंगफली हुआ, रबी में गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये इसकी खेती हुई। जायद की फसल जो होती है वह मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसलें होती है। जो मार्च महीने से जून माह तक जो बोई जाने वाली फसलें हैं वह जायद की खेती के अंतर्गत में आती हैं। जैसे मूंग की खेती हुई, उड़द की खेती हुई, ये जायद की खेती है। कल हम लोग अब इस अध्याय में मिट्टी तैयार करना जो टॉपिक होगा उस पे कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने 3 ऋतुओं की फसलों के बारे में जाना ना, और फसल क्या होता है उसके बारे में जाना। सभी फसल एक ऋतु में नहीं होते इसके बारे में जाना है। कल जो हमारा टॉपिक है वह मिट्टी तैयार करना, इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।